अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो विष्णुवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिते नमः। नमस्ते सरस्वती गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखां करोति वाचालं मंगूलं कीर्ते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुदिनतारिणं परमानन्दमाधवं। हरे कृष्ण। सबका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडीइंग नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। So yesterday we described or discussed about overview और हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया था और टेक्स्ट 1 हम लोगों ने थोड़ा बहुत कवर किया था, अभी ज्यादा नहीं। लेट मी सी द डिवोटीज कमिंग अप। तो आज हम लोग स्टार्ट करें टेक्स्ट 1। कल हम लोगों ने थोड़ा सा उसके बारे में चर्चा किया था बट वी डिडंट गेट इनटू द पर्पट। तो पर्पट हम लोगों ने नहीं पढ़ा था उसका, तो वो हम लोग अभी आज डिस्कस करेंगे डिटेल वे में। सो लेट अस रीड द श्लोका फर्स्ट। तो आप लोग श्लोका मेरे पीछे ही दोहराइएगा क्योंकि ज्यादा डिवोटीज हैं तो इट माइट टेक टाइम। और मे बी रिपीट, नो प्रॉब्लम, रिपीट कर लीजिए सभी लोग। आफ्टर मी द डिवोटीज कैन रिपीट इंडिविजुअली because we have to memorize this shloka also. वाच वेगम मनस क्रोध वेगम जीव वेगम मदारपस्थ वेगम। आप लोग साथ में ही पढ़िए। वाच वेगम मनस क्रोध वेगम। वन बाय वन लाइन देन आफ्टर लाइन, ठीक है। जीव वेगम उदारपस्थ वेगम जीव वेगम एतान् वेगान् विषहेत धीरा सर्वम् अपीमं पृथिवीं च शिष्यात्। वाच वेगं मनस क्रोध वेगं जीव वेगं उदारपस्थ वेगं एतान् वेगान् विषहेत धीरा सर्वम् अपीमं पृथिवीं च शिष्यात्। One more time. वाच वेगं मनस क्रोध वेगं जीव वेगं उदारपस्थ वेगं एतान् वेगान् विषहेत धीरा सर्वम् अपीमं पृथिवीं च शिष्यात्। धन्यवाद। तो कल हम लोग ने इसका थोड़ा सा डिस्कस किया था। वी डिस्कस्ड अबाउट द मीनिंग ऑफ द वर्ड वेगम, क्योंकि वेग आपने देखा बहुत बार इसमें इस्तेमाल हो रहा है। तो वेगा का मैंने आपको बताया था, वेग का एक्चुअल मीनिंग होता है स्पीड और वेगम मीन्स अर्ज, मीन्स अर्जेंसी, ठीक है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिजायर एंड अर्ज। एक अर्ज होना और इच्छा में देयर इज अ डिफरेंस। तो डिजायर मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मतलब आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, आई कैन डिले इट, ठीक है। अभी इमीडिएट अर्ज नहीं है ना कि अभी की अभी चाहिए, नो, ठीक है। मगर वेगम इज लाइक इट्स अनस्टॉपेबल फोर्स, ठीक है। अनस्टॉपेबल फोर्स मीन्स इट रिक्वायर टू बी फुलफिल राइट नाउ, अभी फुलफिल होना चाहिए। आई जस्ट वांट इट राइट नाउ, आई कांट डिले इट, ये डिले नहीं हो सकता, अभी चाहिए, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड वेगम, ठीक है। दैट इज अनरिस्ट्रिक्टेबल फोर्स दैट नीड टू बी, अब जिसको रोका नहीं जा सकता, अभी चाहिए, हाँ,
जैसे कल आपको मैंने ड्रग एडिक्ट का उदाहरण दिया था कि वन हु इज एडिक्टेड, ठीक है, तो अगर रिहैब सेंटर में देर उनको अटैक्स आते, दे वांट इट इमीडिएटली, अभी चाहिए, दे कांट स्टॉप इट, इट्स नॉट अ डिजायर, ठीक है, इच्छा आ रहा है, मे बी लेटर ऑन आई कैन फुलफिल, नो, अर्ज मीन्स इमीडिएटली। और इन द प्रीफेस यस्टरडे वी स्टडीड, हम लोगों ने पढ़ा था दैट रूपा गोस्वामी talks about the prerequisite to be practicing on spiritual advancement, कि भक्ति योग में वृद्धि करना है तो उसका प्री रिक्वेस्ट एक क्वालिफिकेशन है, दैट इज टू कंट्रोल द माइंड एंड सेंसेस, कि मन और इंद्रियों पे नियंत्रण होना चाहिए। और जिस व्यक्ति का मन और इंद्रियों पे नियंत्रण है उसको गोस्वामी कहते हैं। गोस्वामी इज जस्ट नॉट mere a title, it is a person who has controlled over the senses, जिसका इंद्रियों में नियंत्रण है उसको गोस्वामी कहा जाता है। गो मतलब इंद्रियां और स्वामी मतलब मास्टर, ठीक है। अदरवाइज इफ इट्स अ रिवर्स, कंट्रोल नहीं है तो उस व्यक्ति को गोदास कहा जाता है, जिसकी इंद्रियां नियंत्रण में नहीं है। मगर भक्ति के पथ पे बढ़ना है, सो वी वांट टू एडवांस, वी नीड टू हैव कंट्रोल ओवर माइंड एंड सेंसेस। तो वो पहला ही स्टेप यहाँ पे स्टार्ट होता है। हम लोगों ने पढ़ा था कि द 11 वर्सेस ऑफ नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन आर द ग्रेजुअल प्रोग्रेशन टुवर्ड्स प्रेमा, ठीक है। मतलब हमारी भक्ति में अंग है, सॉरी अंग नहीं, स्टेजेस आर देयर टू प्रोग्रेस, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति। आप लोगों ने शायद मैंने नोट भी शेयर किया था, अगर आप उसके गो थ्रू भी आप जाएं, इफ यू कैन सी, हमने देखा था फर्स्ट स्टेप इज श्रद्धा, देन हम लोग साधु संग लेते हैं, फिर भजन क्रिया स्टार्ट होता है। अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ मीन्स दैट इज नॉट वैल्यूएबल। अनर्थ का मतलब आपको बताया था, अनर्था होता है अर्थ मतलब समथिंग वैल्यूएबल, अनर्थ मीन्स दैट इज नॉट वैल्यूएबल। तो नॉट वैल्यूएबल थिंग्स हम लोग हृदय में रखे हैं, उनकी निवृत्ति होना मतलब उनको निकालना, तो दैट इज थ्रू भजन क्रिया। उसके बाद में स्ट्रॉन्ग फेथ आता है, निष्ठा, वी आर स्ट्रॉन्ग, and then the ruchi and bhava and the prem. So these verses that Rupa Goswami talked about in this nectar of instruction Updeshamrita mein, these are the उपदेशas और instruction कि हम स्टार्टिंग स्टेज से एक प्रेमा स्टेज तक कैसे पहुंच रहे हैं, तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस आर गिवन हियर, ठीक है। अदरवाइज भगवद गीता ईशोपनिषद वी आर स्टडीइंग कि सुप्रीमेसी भक्ति योग है, इसके अलावा कुछ है नहीं, भगवान कृष्ण भगवान है, बट यस नाउ हाउ टू डू, प्रैक्टिस कैसे करना है, दैट वी आर स्टडीइंग। और पहली बात आती है माइंड एंड senses ki that we are studying in the shloka. So we'll go with the shloka now and please make sure to keep the notes. तो साथ साथ में if you find something please note it down, ठीक है। Obviously I will be sharing the notes, मगर आप लोग भी साथ साथ में नोट करते जाइएगा, ठीक है। The translation is a sober person who can tolerate मतलब सहन करना, who can tolerate the urge to speak, the mind's demands, the actions of anger and the urges of the tongue, belly and genitals, is qualified to make disciples all over the world. तो कल इसकी इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि आप जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं कि पर्सन, जो व्यक्ति अपनी अर्ज है, वाच, वाच मतलब बोलना, स्पीक है, स्पीच को कंट्रोल कर सके, मन की डिमांड्स को कंट्रोल कर सके, एक्शंस ऑफ एंगर, जब गुस्सा आता है एक्शन दिखते हैं, एक्शन मूवी चलता है घर पे, एंड द अर्जेस ऑफ द टंग, ईटिंग हैबिट्स, बेली एंड जेनिटल्स, ठीक है। जेनिटल्स बेसिकली यूज्ड फॉर द सेक्स डिजायर्स। तो अगर ये चीजें कोई व्यक्ति कंट्रोल कर पाता है तो ही इज क्वालिफाइड टू मेक डिसाइपल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। हाँ, तो हम बोले माता जी हम यहाँ पे गुरु बनने तो थोड़ी ना आए, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द क्वालिफिकेशन ऑफ अ गुरु, फॉर देयर इज अ टू पर्पस टू टॉक अबाउट द क्वालिफिकेशन ऑफ अ गुरु हियर। फर्स्ट इज वी आर सीकर्स। सीकर्स कौन होता है? दोज आर एस्पायरिंग फॉर द डिवोशनल प्रैक्टिसेस। तो हम लोग सीकर्स है ना, we are seeking something spirituality, we are seeking how to progress, कि बढ़ना कैसे है भक्ति में, तो we are seeking something. Seeker should aspire to become a seer. हाँ, seer कौन है? That we studied in Bhagavad Gita 434, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः, they are the seers of the truth. हाँ, उन्होंने truth देख रखा है, तो you can approach them and you can learn from them. They are the seer of the truth. तो seer of the truth are the spiritual master. अगर हमें जानना है कुछ तो हमें बोला जाता है गुरु को अप्रोच करो, submissively इंक्वायर करो और उनसे सीखो, हाँ, learn from them. तो they are the seer of the truth. Here we are the seekers. हम लोग seekers है ना, we are trying to learn. So the first goal, why it is mentioned the qualification, qualities of a guru, कौन गुरु हो सकता है, कि like the seeker should aspire to become a seer. So it indicates itself that Rupa Goswami is taking us towards to pure devotion or to make us to become a pure devotee. Goal सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं हो जाता कि आप भक्त बन जाइए, नहीं. The goal indicates, this word itself is indicating, is taking us to become a pure devotee, कि हमें शुद्ध भक्त बनने के लिए प्रेरित करे. Like
he is assuring कि if you follow these practical applications आप शुद्ध भक्त बनोगे ही बनोगे. So that's why these instructions are here. ठीक है, seeker should aspire to become a seer. The second why it is mentioned the qualities of a guru, so that you don't get cheated, कि आप cheat ना हो जाएं, ऐसे bona fide गुरु के शरण में रहें, and under their guidance you practice. ठीक है, so that is their first is we should also aspire to become pure devotee. मैं कल भी बता रही थी एग्जामिनेशन पेपर मेरा आपका सबका सेम ही होने वाला है. मे बी राइट नाउ आई एम टीचिंग, ठीक है, मगर हम लोगों का जो पेपर आएगा ना एंड में, so that will be same, वो पेपर सेम ही होने वाला है. There is no changes. जो क्वेश्चंस मुझे होंगे आपको भी वही होने वाला है. So at the end it will be कौन जीतेगा? जो one who is consciousness is Krishna conscious, one who is conscious of Krishna, he is going to pass the exam. ठीक है, मगर पेपर हम सबका सेम ही होने वाला है, तो there is no difference. So that means we should aspire to become a pure devotee. Everybody should become a pure devotee. So that is what the Rupa Goswami indicated here. This book is really going to help you to become a pure devotee. Okay, so let's move ahead. तो अब ये जो इसका तात्पर्य शुरू होता है, तो यहाँ पे डिफरेंट अर्जिस की बात आ रही है, कंट्रोल करने की, वाच की, मन की डिमांड्स की, ठीक है, जीभा का, एंगर का, बेली जेनिटल्स, इन सब की बात आ रही है. तो मींस वी आल्सो हैव टू प्रैक्टिस दिस कंट्रोल. इनके ऊपर कंट्रोल आना चाहिए हम सबका भी, सो दैट वी कैन प्रोग्रेस. इनका कंट्रोल नहीं है तो विल बी स्टडिंग इन द पर्पट. अब ये जो तात्पर्य है शुरुआत में शुरू होता है कि भागवतम के छठे स्कंद के पहले छठे स्कंद के पहले अध्याय में ही प्रश्न पूछे गए हैं परीक्षित महाराज द्वारा सुखदेव गोस्वामी को. तो क्या परीक्षित महाराज पूछते हैं इसमें? देखिए, परीक्षित महाराज इज अ वेरी क्वालिफाइड किंग, ठीक है, एंड ही इज अ वेरी कंसर्न्ड पर्सन. देखिए, जो एक राजा होता है, राजा के अधीन पूरी प्रजा होती है, तो दैट प्रजा इज लाइक अ चाइल्ड टू टेक केयर ऑफ अ प्रजा. अपने बच्चों के समान है, तो उनका वो सही चले, राज्य में सब खुशहाली रहे, तो एक राजा की जिम्मेदारी बनती है एक लीडर की, बिकॉज दे आर लाइक द चाइल्ड, है ना. हमने भागवतम में पढ़ा था, वन शुड नॉट बिकम अ किंग और अ फादर और अ मदर until they are eligible to deliver their dependents, कि अपने डिपेंडेंट्स को वो डिलीवर करवा सके. माता मत बनिए, पिता मत बनिए, गुरु मत बनिए, राजा मत बनिए, कि मतलब इफ यू आर अ लीडर don't become until you can deliver them. And परीक्षित महाराज इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल किंग, वो बहुत रिस्पॉन्सिबल किंग है. इनके बारे में हमने प्रथम स्कंद में पढ़ा भागवतम में कि व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ परीक्षित महाराज, क्या उनके गुण रहे, उनके बारे में हमने पढ़ा था. ही इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल, इट इज अ प्योर डिवोटी, ठीक है. तो ही मेक श्योर कि उनकी प्रजा में कुछ भी गलत ना हो, एवरीबडी विल बी प्रैक्टिसिंग नाइसली और दे विल गोइंग बैक टू गॉड, ठीक है. तो जैसे छठे स्कंद में परीक्षित महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं, क्यों कि पांचवें स्कंद में वर्णन आता है हेलिशली प्लैनेट्स का, ठीक है. अभी हम लोग फिफ्थ कैंटो में पहुंचे नहीं है, मतलब मैंने पढ़ लिया, आप लोग पर्सनली में नहीं पढ़ा है. तो एज वी आर प्रोग्रेसिंग वी विल स्टडी अबाउट द फिफ्थ कैंटो. वहां पे हेलिश प्लैनेट्स के बारे में डिस्क्रिप्शन है कि कौन सा पाप करता है तो उसको नरक में जाना पड़ता है, कैसे कैसे सजा होता है. तो परीक्षित महाराज गॉट लिटिल कंसर्न अबाउट द सिटीजन्स, अपनी प्रजा को लेके. अगर उन्होंने पाप किया तो ऑब्वियसली नरक जाना पड़ेगा, दैट इज द ओनली पनिशमेंट, है ना. आपको पनिशमेंट मिलेगी. हमारे यहाँ पे भी जेल है, हमारे यहाँ पे भी जेल होता है. अगर कोई लॉज ब्रेक करता है तो उसको जेल में डाला जाता है ना. सिमिलरली now Parikshit Maharaj is little concerned, so he asked a question to सुखदेव गोस्वामी who is spiritual master. अपने spiritual master से प्रश्न पूछते हैं, कहते हैं कि like how people give up sinful activity, मतलब ये sinful activity, sorry, how the people should give up sinful activity, ठीक है. अभी पाप कर्मों से निकलना कैसे है, ठीक है. यहाँ पे क्या प्रश्न पूछा जा रहा है कि why do people undergo atonement if they cannot control their senses, कि और या इन शॉर्ट आप पूछ सकते हैं कि कोई व्यक्ति किस तरीके से पाप कर्मों से मुक्त हो सकता है, ठीक है. तो यहाँ पे देखिए, जिस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है उत्तर उसी हिसाब से मिलता है, ठीक है. इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन दैट आंसर इज गिवन. समटाइम द आंसर इज गिवन इन द स्टेप्स, नॉट डायरेक्टली द प्रोसेस इज गिवन, ठीक है. कभी कभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं, बीमार होते हैं, वी अप्रोच अ डॉक्टर, तो डॉक्टर कभी कभी बोलते हैं ठीक है लोअर से स्टार्ट करते हैं, मतलब लोअर डोज से वो शुरू करते हैं, छोटे डोज से, शायद इससे फर्क पड़ जाए. नहीं होता है तो अल्टीमेटली दे गिव अप दी राइट डोज, मतलब हैवी डोज दिया जाता है, ठीक है. अब जैसे हमारे चंद्र उपनिषद में प्रश्न आता है हु इज द सुप्रीम पर्सन, मतलब कितने देवतागण है, कौन भगवान है, तो बताया जाता है 100, फिर धीरे धीरे नंबर कम करके बताया जाता है देयर इज ओनली वन सुप्रीम पर्सन.
सिमिलरली अभी पूछा जा रहा है तो कोई भी पाप कर्म में सिंपल बोला जाता है माफी मांग लेनी चाहिए, अटोनमेंट, वन शुड डू पश्चाताप, है ना। कोई भी आप पाप कर्म कर रहे हो, डू एन अटोनमेंट, अटोनमेंट मीन्स पश्चाताप कर लीजिए उसके लिए। अब हम लोग कोई मिस्टेक करते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, सॉरी, सॉरी आई डिड द मिस्टेक, सॉरी, वी से अ वर्ड सॉरी, SORRAY, हाँ हम लोग सॉरी बोल देते हैं। तो डू वी रियली मीन इट? मीन मतलब अगर तो इफ वी सेड द सॉरी, दैट मीन सॉरी मीन्स आई कमिटेड द मिस्टेक, आई विल नॉट डू इट अगेन, मैं दोबारा नहीं करूंगा। बट अगेन वी डिड द सेम मिस्टेक, हम दोबारा उसको करते हैं, देयर इज टेंडेंसी, है ना। लाइक देयर इज वन माताजी, आई टोल्ड हर डोंट यूज फोन व्हाइल चैंटिंग, बट शी अगेन डू, राइट नाउ शी इज नॉट डूइंग। अभी भी कभी कभी करते हैं, शी अगेन सॉरी बट अगेन डूइंग द सेम थिंग, सो दैट इज नॉट गुड, ठीक है, वो सही नहीं होता है। सो बट दैट सो टेंडेंसी इज देयर ना, टेंडेंसी तो है, कैसे निकलना कहाँ से, इट्स अ डिफॉल्ट हैबिट, ठीक है। सो हम लोगों में भी ऐसा रहता है, इट्स अ हैबिट इज देयर, वी से सॉरी बट अगेन वी कमिट द सेम मिस्टेक, हम दोबारा से वही गलती करते हैं, अगेन वी डू द सेम मिस्टेक। सो कृष्ण, सॉरी सो तो दैट इज पश्चाताप, भी वही बात हो गया, ठीक है। तो परीक्षित महाराज बोले कि ये पश्चाताप करके भी कुछ दिख नहीं रहा है, लाइक व्हाट इज सेड हियर, अभी आपने विल सी द क्वेश्चन अगेन, व्हाई डू पीपल अंडरगो अटोनमेंट इफ दे कैन नॉट कंट्रोल देयर सेंसेस? पश्चाताप करते ही क्योंकि दोबारा से गलती कर रहे हैं, मींस अगेन दे आर लाइक दे कैन नॉट कंट्रोल देयर सेंसेस, वो पश्चाताप करने का मतलब क्या है, ठीक है। यहाँ पे उदाहरण दी जा रही है, फॉर इंस्टांस a thief may know perfectly well that he may be arrested for stealing and he may actually even see a thief arrested by the police, yet he continue to steal. अब चोर है, आदत से मजबूर है ना चोरी करने के लिए, उसको पता है कि ये गलत है मगर वो फिर भी करेगा। उसने देखा किसी और चोर को भी पकड़ते हुए, उसको सजा मिली, स्टिल ही विल डूइंग। तो यहाँ पे बात आती है, एक्सपीरियंस इज गैदर्ड बाय हियरिंग एंड सीइंग, नोटेड डाउन, कि एक जो अनुभव है वो सुन के या देख के ग्रहण करना चाहिए, ठीक है। Now there is 3 classes of people are described here, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, I'll be sharing this notes, ठीक है, डोंट वरी। तो वन हु इज, अब 4 प्रकार के लोग होते हैं। पहला व्यक्ति, वन हु इज लेस इंटेलिजेंट गैदर एक्सपीरियंस बाय सीइंग। अब जो व्यक्ति है इतना बुद्धिमान नहीं है तो देख के किसी का उदाहरण उसको दिया जाता है, बच्चे होते हैं ना, हम लोग बच्चों को उदाहरण दिखाते हैं, वो देखा, वो देख, उसको सजा मिल रही है, ऐसा गलत नहीं करना, मार पड़ती है फिर, तो मतलब दिखा के, सीइंग, बाय सीइंग द अदर पर्सन वन इज गेटिंग एक्सपीरियंस, ठीक है। दूसरा आता है जो बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति, एक बार सुन लिया बेटा गलत होता है नहीं करना है, यस गलत होता है नहीं करना है, नहीं करना है, इज इंटेलिजेंट पर्सन, एक ही बार में सुन के बात ही खत्म। अब कुछ मूर्ख लोग रास्कल होते, प्रपात की लैंग्वेज में रास्कल और अ फुलिश मैन, मैं नहीं बोल रही हूँ, प्रपात कहते हैं, ठीक है, मुझे नहीं गालियां सुनाना बाद में, इस प्रपात इज सेइंग द वर्ड रास्कल और अ फुलिश मैन। अब ये क्या होता है, सुन भी लिया देख भी लिया मगर फिर भी कोई असर नहीं है, क्यों? वो खुद अनुभव नहीं करेगा जब तक उसको अकल नहीं आने वाली, तो ही वांटेड टू एक्सपीरियंस बाय हिमसेल्फ। चोरी करेगा, सुन भी ले, फिर भी चोरी करे, पकड़ा जाएगा जब डंडे पड़ेंगे देन, बट स्टिल देखिए, अब पनिशमेंट के लिए, चोर के लिए पनिशमेंट क्या होती है, उसको जेल में डाला जाता है, ठीक है, he will put it into a jail, but what is the guarantee कि जेल से आने के बाद में दोबारा चोरी नहीं करेगा? यही प्रश्न यहाँ पे पूछ रहे कि अटोनमेंट, ऐसे पश्चाताप का मतलब क्या है? दिस इज व्हाट द क्वेश्चन ऑफ अ परीक्षित महाराज, कि ऐसा अटोनमेंट मतलब पश्चाताप करके क्या फायदा? इट इज कंपेयर टू द एलिफेंट बाथ, ये आगे आएगा इसी में ही, ठीक है, मैं इसको पढ़ देती हूँ एक बार। वन हु इज gather the experience by seeing, one who is more intelligent gather experience by hearing. When an intelligent person hears from the law books and shastra or scripture that stealing is not good, hears that a thief is punished when arrested, he refrain from theft, तो वो छोड़ देगा, नहीं करना चाहिए, गलत है तो नहीं करना चाहिए, सुन लिया शास्त्र में, देख लिया। और जो कम बुद्धि वाला है वो जब तक खुद एक अनुभव नहीं करेगा नहीं समझेगा, ठीक है। Even if such a person atone and is punished by the government, अब ऐसे व्यक्ति को सजा मिल भी जाए, What is the guarantee that they will not commit it again? अब चोर है, कितनी बार जेल में जाता है मगर फिर भी आगे चोरी करता है बाहर आके, क्योंकि चोर मतलब जेल में जाके और चोरों के साथ में उसकी संगति हो जाती है ना, बाकी और चोर, अब आइडियाज डिस्कस हो गए वहां तो, अरे बाप तेरा, तूने किसकी कैसे आया तू जेल में, मैंने चोरी किया, अच्छा क्या क्या प्लानिंग किया तूने, हो गया वो, बाकी वैसी संगति मिल गया, they will be like more into the things, हाँ। Even such a person atone is punished by the government, he will again commit theft as soon as he come out of jail, वो जेल से वो दोबारा करेगा, ऐसे पश्चाताप को कोई मतलब नहीं बना।
तो पनिशमेंट इन जैन इज कंसिडर्ड अटोनमेंट, पनिशमेंट मिल रहा है, अगर पनिशमेंट को अटोनमेंट कहा जाता है तो ऐसी अटोनमेंट का कोई लाभ नहीं है ना। दिस इज अ परीक्षित महाराज क्वेश्चन कि व्हाट इज द मीनिंग, ऐसे पश्चाताप का क्या मतलब है, मतलब देयर इज नो मीनिंग टू इट। ये श्लोक आता है, दृष्ट शुद्धभ्यम यत पापम ज्ञान अपि आत्मनोहितम करोति भूयो विवासः प्रायश्चितम अथो कथम क्वाचिन निवर्तते भद्रता क्वाचि चरति तत्पुना पश्चितम अथो पार्थम मन्य कुंजरा सोचवत। ही कंपेयर्ड अटोनमेंट टू एन एलिफेंट बाथिंग, जैसे बताया जा रहा है हाथी स्नान की तरह है। एक हाथी है, स्नान करने जाता है, बाहर आएगा, साफ हो गया, बाहर आएगा, दोबारा मिट्टी लेके ऊपर फेंकेगा। इट्स लाइक एन एलिफेंट बाथ। तो ऐसा अटोनमेंट पश्चाताप कैसा हुआ? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट बाथिंग? हम स्नान क्यों करते हैं? ताकि हम साफ हो जाएं, है ना, लाइक क्लीन अप। अभी हमारे घर में लड़ाई चल रही है, इसीलिए चल रही है क्योंकि मेरी छोटी नी से शी हैज नॉट टेकन द बाथ, तो उसको डांट पड़ रहा है बाहर। तो मतलब दैट इज फॉर क्लीनलीनेस ना, आपको बताया जाता है वन शुड नहाना चाहिए। तो सिमिलर वे, तो वैल्यू मतलब मगर ऐसे नहाने का क्या फायदा, आप दोबारा गंदे होना है। So similarly, many spiritual practitioners chant Hare Krishna Mahamantra, at the same time commit many forbidden things, thinking that their chanting will counteract their offenses. हाँ, कई लोग नाम, इसको कहते हैं नाम के बल पर पाप करना, ठीक है। कई लोग नाम जपन करते हैं, बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। ये 10 नामा अपराध में एक नामा अपराध है नाम के बल पर पाप करना। हाँ, कि लाइक अभी मैं कुछ सिंफुल एक्टिविटी करके आया, नाउ आई विल चैंट एक्स्ट्रा राउंड्स, चलो 2 माला एक्स्ट्रा कर देते हैं। नो, that is not going to counter, it's again an offense, वो और बड़ा अपराध हो जाएगा। हाँ, कहते हैं नामनो बलद यस्य ही पाप बुद्धि, हाँ, कि कमिटिंग एक्टिविटी ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र, इट्स अ बिगेस्ट थिंग। आपको क्रिश्चियन का प्रैक्टिस पता होगा, व्हाट द क्रिश्चियंस डू, द अगेन थिंग हियर मेंशन्ड अबाउट द क्रिश्चियंस, व्हाट द क्रिश्चियंस डू, मंडे टू फ्राइडे दे कमिट ऑल नॉनसेंस, सारा नॉनसेंस करेंगे। सैटरडे संडे दे गो टू द चर्च, confess to the father, we have done this, again coming back, again doing the same activity, दोबारा वही करते हैं मंडे टू फ्राइडे अगेन। फिर फ्राइडे सैटरडे संडे जाएंगे, प्रायश्चित करेंगे, कन्फेस करेंगे फादर को, मैंने ऐसा ऐसा किया, इस बार ये कर दिया, वो कर दिया, ठीक है। कोई उनको पूछे कि भाई अगेन दोबारा क्यों कर रहे हो? ओ जीसस क्राइस्ट इज देयर टू टेक केयर ऑफ अस, जीसस क्राइस्ट है ना, वो हमारे बिहाफ पे पापों का भुगतान करेंगे। भाई उनको सूली पे इसलिए चढ़ाते तुम्हारे पापों का भुगतान करते रहे। दे हैव नो रियलाइजेशन कि वन पर्सन हैज सैक्रिफाइस्ड बिकॉज ऑफ यू। इवन जीसस क्राइस्ट व्हाट ही प्रेड, उन्होंने क्या प्रार्थना किया था? he prayed to the father, they are ignorant people, they don't know what they have done, इनको नहीं पता ये लोग क्या कर रहे हैं, तो आप उन्हें क्षमा करें। हाँ, ऐसा उन्होंने प्रार्थना किया कि I will suffer for them, no problem। but is it really? Similarly it applies, you know, जब हम लोग दीक्षा लेते हैं, स्पेशली व्हेन वी टेक अ वाव इन द यज्ञ, तो जब हम लोग वाव का क्या मतलब होता है? मतलब वी आर कमिटिंग आवरसेल्व्स कि वी विल नॉट डू इट अगेन, ठीक है। मतलब मैं आपको वाव देता हूँ कि मैं ये पालन करूंगा, ठीक है। व्हेन वी डू दीक्षा यज्ञ ना, जब हम यज्ञ में अग्नि के सामने वी टेक अ वाव टू आवर स्पिरिचुअल मास्टर, हम वाव लेते हैं, मैं 4 नियम 16 माला का पालन करूंगा। और उसके बाद में if we break the principle, that person is not a human, he is an animal, because animals are there, don't keep the vows। एक जानवर ही होता है जो vows नहीं रखता है। human being keep the vow because they are taken। it's not कि ओ यज्ञ हुआ, मेरे गुरु महाराज ने सारे पाप कर्म ले लिए, चलिए मैं दोबारा से अब ठीक है वही ले लेंगे। it's like taking a knife stabbing into his heart, this is what you wanted to do? no, this is not spiritual practice। मतलब क्या है, चाकू लेना और उनके हृदय में घोप देना है, मतलब वाउस को ना फॉलो करना है। This is not our practice, we are not Christian people, those are following this, these people are doing the same thing। ऐसा पश्चाताप करते हैं ये लोग। what they are doing, they commit the nonsense, they go to the father and again do the same thing। so no, that's not required। तभी कहा जाता है प्रॉपर ट्रेनिंग रहना चाहिए, ठीक है। so take it seriously, this process is। तो नाम के बल पर पाप नहीं, अरे अब तो महामंत्र सारे पाप खत्म हो जाते हैं, चलो पाप करके आते 2 माला और करेंगे। नो, it's a wrong mentality, it will degrade you, वो degrade कर देगा आपको। maybe you carry on with the chanting, but the internally you become very dry, आप dry हो जाओगे, you will not progress, ठीक है। क्योंकि वो भक्ति लता बीज बढ़ेगा नहीं, वो बेचारा बंजर भूमि हो जाएगा आपका, और बंजर भूमि पे कुछ उगता नहीं है। understood? so this is what had happened। so this is Christian practices, ठीक है। तो ये इनका practices आता है यहाँ। I will show you the flow diagram in a while, ठीक है, don't worry। तो दिस इज फॉर द प्रायश्चित। तभी प्रायश्चित वाला पूछते मतलब ऐसे करने का कोई मतलब नहीं है, मतलब ऐसा पश्चाताप किस काम का?
तो सुखदेव गोस्वामी, कोई परीक्षित महाराज बहुत बुद्धिमान है ना, तो समझ पा रहे कि ऐसे पाप कर्म करने का कोई ऐसा पश्चाताप का तो कोई लाभ ही नहीं है जिसके मतलब देयर इज नो रिफॉर्मेशन इन द हार्ट। रिफॉर्मेशन मतलब कोई हृदय में परिवर्तन तो आया नहीं, देयर इज नो चेंज, हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन इज देयर, स्टिल द टेंडेंसीज आर देयर। फॉर एग्जांपल, अब जैसे लिक्विड बोतल है, लिक्विड बोतल मतलब अल्कोहल का बोतल होता है, ठीक है, अल्कोहल उसमें से खाली कर भी दी मगर स्मेल जाती है क्या? हाँ या ना? सही, यस और नो? नो माताजी, नहीं, नो माताजी, नहीं जाती ना, स्मेल तो नहीं जाती है। नहीं। सिमिलरली अगर मतलब ऐसा करने का आप बोलो कि ठीक है आप नहीं करेंगे, तो इट्स द सेम थिंग, टेंडेंसीज आर स्टिल देयर, वो तो निकली नहीं ना, ट्रांसफॉर्मेशन तो नहीं हुआ है, अनर्थ निवृत्ति नहीं हुआ है, ठीक है, सो टेंडेंसी इज स्टिल देयर, तो देन पश्चात अटॉनमेंट डजंट वर्क एट दैट टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे प्रायश्चित काम नहीं करता, ठीक है। तो सुखदेव गोस्वामी हु इज अ स्पिरिचुअल मास्टर, जो समझ पा रहे कि परीक्षित महाराज क्या पूछ रहे हैं, तो ही आंसर द किंग, कंफर्म द हिज स्टेटमेंट, यस, अटॉनमेंट से लेके आपकी जो स्टेटमेंट है दैट इज करेक्ट, कि ऐसा पश्चाताप किसी काम का नहीं जहां हृदय परिवर्तन ही नहीं है, टेंडेंसीज आर स्टिल देयर। वो तो वही बात है कि लिक्विड बॉटल खाली कर दी मगर वो लिक्विड बॉटल तो है, स्मेल तो वहीं पे ही है, व्हाट इज द फन? तो दैट रिक्वायर्स अ प्रॉपर क्लींजिंग। अगर उस लिक्विड बॉटल को प्रॉपर आपने सर्फ वर्फ से पूरा साफ वाफ किया है, फिर तो उसको हम पानी की बॉटल की तरह भी यूज कर सकते हैं ना। वी समटाइम्स आई रिमेम्बर वी यूज्ड टू डू ऐसा, मतलब आप उसको पानी की बॉटल के रूप में भी यूज कर सकते हैं, फिर इज प्रॉपरली क्लीन, फिर वो स्मेल नहीं होता है ना, अगर प्रॉपरली क्लीन्ड अप है। तो कहने का तात्पर्य जब तक अंदर से रिफॉर्मेशन नहीं है, दैट डजंट मेक कि आप पश्चात सॉरी बोल दो, सॉरी माता जी, सॉरी प्रभु जी, बट डू यू हैव इंटरनल रियलाइजेशन, अंदर से परिवर्तन है, और जब तक वो नहीं है देयर इज टेंडेंसी यू विल कमिट अगेन, ठीक है। तो ऐसे पश्चात आपको कोई मतलब नहीं आता। A sinful activity cannot be counteracted by pious activity। तो यहाँ पे परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी यही बता रहे हैं कि कोई भी पुण्य कर्म से आपके पाप करने की टेंडेंसी खत्म नहीं हो जाती। अब जैसे हमारे संसार में कई लोग हैं, ठीक है, कई पुण्य कर्म करते हैं, लोगों को मदद करेंगे, खाना खिलाएंगे, दे ओपन अप देयर एनजीओज, दे आर हेल्पिंग पीपल, but the heart is not properly cleansed up, they are still into doing committing पाप, ठीक है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे रही थी, मेरी एक फ्रेंड है, कॉलेज टाइम में थी, नॉट अ सो कॉल्ड फ्रेंड, मतलब सो कॉल्ड फ्रेंड, शी हैज ओपन अप एन एनजीओ, बहुत अच्छा काम कर रही है, मतलब इट टेक्स अ लॉट। देखिए किसी को फंड रेज करना, गरीबों को मदद करना बहुत मेहनत लगती है, ऐसा नहीं है कि खुद से, फिर शी हरसेल्फ ईट मीट, पाप तो कर ही रहे हो ना, आपकी टेंडेंसी तो है, एक जगह तो वायलेंस कर रहे हो, समवेयर यू आर शोइंग ऑफ नॉन वायलेंस, बट हियर यू आर कमिटिंग वायलेंस बाय किलिंग एन एनिमल्स, आप उनको टंगड़ी खाते हो, आप मार मार के खा रहे हो, व्हाट इज द थिंग? तो सिंफुल एक्टिविटीज कैन नॉट बी काउंटरएक्टेड बाय सिंपली पायस एक्टिविटी, कि चलो मैं पुण्य दान पुण्य कर लेता हूँ। ये वही बात है कि गंगा जाके नहा के आए, दोबारा आके वही काम है। लोग तीर्थ स्थलों पे क्यों जाते हैं? चलो जी थोड़ा धर्म का स्थान है जी, हो आते हैं, घूमाते हैं, बट until you go for self realization, आप आत्म साक्षात्कार के लिए जा रहे हो, that doesn't make any use of going to the तीर्थ स्थली, ठीक है। तीर्थ स्थली में जाके कोई मतलब नहीं बनता है। तीर्थ स्थली कहते हैं, तीर्थ is where we are learning from a person, हम सीखते हैं कुछ और applying in our life, that help। तो real प्रायश्चित is atonement is awakening our dormant Krishna consciousness। I'll show you the flow chart right now, यहाँ से आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये यस, तो दिस इज व्हाट वी स्टडीड। तो क्या बोला परीक्षित, मतलब महाराज परीक्षित ने बोला अटॉनमेंट, प्रायश्चित की बात की, तो उसके लिए प्रायश्चित को लेकर उनको डाउट था, उन्होंने 3 चीजें बताई, एक तो हाथी स्नान के बराबर, चोर पुलिस की कहानी और कन्फेशन, क्रिश्चियंस का उदाहरण दिया, कोई लाभ नहीं दिखा। कन्फेशन करके वही टेंडेंसी है, चोर भी चोरी करके आता फिर भी चोरी करता है, हाथी नहा के आता फिर भी गंदा हो रहा है, डजंट वर्क आउट, ठीक है। तो सुखदेव गोस्वामी से द रियल अटॉनमेंट, व्हाट इज रियल प्रायश्चिता, हाँ वो सीड, वो टेंडेंसी कहाँ से खत्म होती है, अंटिल इट इज देयर वो टेंडेंसी बार बार है, ठीक है। तो ही सेज अवेकनिंग ऑफ डॉर्मेंट कृष्णा कॉन्शियसनेस थ्रू तपस्या, क्या बोलते हैं, तपस्या ब्रह्मचर्य ना, हाँ, तो दमेन च शमेन च, ऐसा एक श्लोक आता है भागवतम में ही। तो Sukhdev Goswami talks about that, means training according to regulative principles methodologically turn towards the left direction। अभी इस साइड मत जाइए एप्लीकेशन पे, हम यहाँ आ रहे हैं ट्रेडिशनल तपस्या जो प्रैक्टिसेस हैं वो क्या क्या हैं। इट टॉक्स अबाउट सेलिबेसी, माइंड एंड सेंस कंट्रोल एंड क्लीनलीनेस, ठीक है। इट इंक्लूड ऑस्टेरिटी तपस्या, ट्रुथफुलनेस,
त्याग, रिनंसिएशन और योग आसना। ठीक है, ये ट्रेडिशनल वे है तपस्या करने का। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे बताया जाता है, आई विल गिव यू द श्लोक। ठीक है, तो ये श्लोक है, इसमें तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं रियल वे क्या है, रियल प्रायश्चित क्या है, तपस्या मीन्स तपस्या करना, सो दैट वी कैन कंट्रोल आवर माइंड एंड सेंसेस। ठीक है, सेलिबेसी फॉलो करना। सेलिबेसी मतलब ब्रह्मचार्य का व्रत पालन करना, ये नहीं कि आप गृहस्थ में मत जाइए, वन कैन गेट मैरिड एंड फॉलो सेलिबेसी देयर। ठीक है, सो मतलब लिविंग गृहस्थ लाइफ अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ धर्म, धर्म के अनुसार गृहस्थ जीवन को व्यतीत करना। ठीक है, तो क्या आता है, तपस्या ब्रह्मचर्य ना समेना च दमेना च। समेना मीन्स कंट्रोलिंग द माइंड, दमेना मीन्स कंट्रोलिंग द सेंसेस। ठीक है, तपस्या ब्रह्मचर्य ना बोला कि पहले तपस्या करिए ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करने का, सेलिबेसी मतलब ब्रह्मचार्य का व्रत पालन करना। मगर कैसे, माइंड, मन और इंद्रियों को पहले माइंड कंट्रोल कर लेना चाहिए। देखिए, मन और इंद्रिया तो हमारी नियंत्रण में है ही नहीं ना, ये तो वी एक्सेप्ट इट नहीं है। तो कहा जाता है कि बेटर है कि अगर हमारा मन कंट्रोल हो जाए। ठीक है, फिर ये त्यागे न सत्य सोचाभ्यम यमेना नियमेना चा। यमेना नियमेना मीन रूल्स एंड रेगुलेशन, सत्य सोचाभ्य क्लीनलीनेस, ये ब्राह्मण के गुण आते हैं इसमें। क्षमा दम तप सोचम भागवत भगवत गीता के 98वें अध्याय में है। ठीक है, इसके बारे में बात की जाती है। तो रियल अटॉनमेंट की बात की जाए तो व्हाट इट इन्वॉल्व्स, तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बताते हैं अटोन इन्वॉल्विंग कमिंग टू रियल नॉलेज, सही ज्ञान में आना। ठीक है, फॉर देयर इज अ स्टैंडर्ड प्रोसेस, उसके लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है। तो दैट इज वन फॉलो रेगुलेटेड हाइजीनिक प्रोसेस, मतलब क्लियर, इट डज नॉट फॉल सिक। अब देखिए, जो पूरा क्लीननेस का ध्यान रखता है, ठीक है, प्रॉपर अपना डाइट है, तो उसके बीमार होने के चांसेस कम है, क्योंकि इम्यूनिटी स्ट्रांग है ना। तो ह्यूमन बीइंग इज मेंट टू बी ट्रेन्ड अकॉर्डिंग टू सर्टेन प्रिंसिपल्स टू रिवाइव हिज ओरिजिनल नॉलेज। तो जो मनुष्य जीवन है वो कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करने के लिए, इट्स नॉट सिंपली लिविंग लाइक एन एनिमल्स, नहीं, मतलब तपसा, द ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज मेंट फॉर तपस्या, तपहा। ठीक है, तपा करना चाहिए हम लोगों को। तो वन कैन ग्रेजुअली भी रियल नॉलेज पे आता है, या कृष्ण भावनामृत की ओर आता है। तो उसके लिए शुरुआत ही हमारी ऑस्टेरिटी या सेलिबेसी से शुरू होती है, ब्रह्मचार्य का व्रत। और विद देन कंट्रोलिंग द माइंड, दैट what we call it, माइंड, मतलब मन को नियंत्रण करोगे तो इंद्रियां अपने आप नियंत्रण में हो जाती हैं। ठीक है, बाय गिविंग अप वंस पोजीशन इन चैरिटी, बाय बीइंग वाउड। तो अब ये जो बात हो रही है ट्रेडिशनल सिस्टम का, दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, सेलिबेसी एंड ऑस्टेरिटी। ठीक है, जो ब्रह्मचार्य पालन करता है तो आपके उदार अपने आप कंट्रोल में रहते हैं, जेनिटल्स एंड ऑल। ठीक है, मन और इंद्रियों को नियंत्रण में करना। ठीक है, अब क्या है, जैसे अब हमारा जो माइंड है, इट्स अ स्टोर हाउस ऑफ थॉट्स, है ना। हमारा जो माइंड है स्टोर हाउसेस एंड थॉट्स का, विचार इच्छाएं तो बहुत सारी हैं। ठीक है, इट्स अ माइंड। और सेलिबेसी तो समझ में आ गया, ब्रह्मचार्य का व्रत करना। तो शुरुआत से अगर ट्रेनिंग वैसी हो तो वन वन इज वेरी मच, जैसे गुरुकुल में जाया जाता था तो उनको शुरुआत से ही वैसा ट्रेनिंग रहता है ब्रह्मचार्य का व्रत पालन करना। और इसके बारे में, इसके बेनिफिट्स भी हम लोगों को पता है कि वन हू फॉलो सेलिबेसी दे रिमेन वेरी फोकस्ड और बुद्धिमान होता है। इन द मेल केसेस, जो मेल्स हैं, इनके केसेस में द सीमन फ्लोज अपवर्ड, जो माइंड की तरफ जाता है, और बुद्धि बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहती है। एंड दे आर फिजिकली ऑल्सो वेरी स्ट्रांग, फिजिकली भी और मेंटली भी, बिकॉज दे आर नॉट डिस्चार्जिंग देयर सीमन। क्योंकि सीमन डिस्चार्ज करना मीन्स 40 ड्रॉप्स ऑफ ब्लड से एक सीमन बनता है। इट्स लाइक आपका लाइफ भी कम होता है। सो सेलिबेसी इज इंपॉर्टेंट टू फॉलो टू रिमेन फोकस्ड। देखिए, जो लोग शुरुआत में ही अपने पढ़ाई के दौर में फोकस रहते हैं ना, दे डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय दिस रिलेशंस, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स एंड ऑल दोस थिंग्स, काफी फोकस्ड रहते हैं। एंड फोकस्ड पर्सन इज पीसफुल, है ना, हमने सुबह भी बताया था। तो डिस्ट्रैक्शन इज अ टॉर्चर। अब रिलेशन में सो मेनी डिस्ट्रैक्शंस आर देयर। फोकस जो रहता है, दे आर गुड इन स्टडीज, उनका स्टडी काफी अच्छा रहता है, कंसंट्रेशन पावर इज स्ट्रांग। सेलिबेसी इज रिक्वायर्ड, ब्रह्मचार्य का व्रत। और गृहस्थ में भी है तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ धर्म। ठीक है, फॉर द प्रोक्रिएशन नॉट फॉर रिक्रिएशन, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। बात आती माइंड और सेंसेस की। ठीक है, हमने भगवत गीता में पढ़ा था 3रे अध्याय में, आई रिमेम्बर, आपको मुझे नहीं पता, इफ यू पीपल रिमेम्बर, मैंने बताया था कि हमारी इंद्रियों के ऊपर मन होता है, मन के ऊपर बुद्धि होती है, और बुद्धि के ऊपर सोल होती है। तो हम सोल के प्लेटफॉर्म पे तो है नहीं, मतलब मन, बुद्धि और इंद्रियां, है ना। तो अब इनमें से सबसे इजी कॉन्कर किसको किया जा सकता है, इंद्रियों को, है ना। इजी वे में सेंसेस को कंट्रोल हो जाए तो माइंड एंड इंटेलिजेंस, इट्स इजी। बट यहाँ पे जैसे बोला जाता है शमेन च दमेन च, तो इट इज बेटर अगर मनी कंट्रोल हो जाए। माइंड इज कंट्रोल्ड देन एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड। इफ माइंड कैन बिकम योर एनिमी और कैन बी अ बेस्ट फ्रेंड, है ना। आपका सही मित्र भी हो सकता है और दुश्मन भी।
माइंड कंट्रोल्ड है, इफ ही इज अ डोमिनेटिंग पर्सन हु इज कंट्रोल्ड बाय द इंटेलिजेंस विद विजडम, इट्स वेरी इजी. अब देखिए इच्छाएं बहुत सारी होती है. फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू वन एनालॉजी कि आपके घर में बहुत कीमती सामान है. सपोज देयर इज गोल्ड. गोल्ड ही सबसे कीमती माना जाता है. ठीक है, आपने गोल्ड है, अगर आपको उसको चोर से बचाना हो तो हम क्या करेंगे? वी विल बी मेक श्योर कि हमारी सिक्योरिटी प्रोटेक्शन काफी स्ट्रांग रहे, है ना. हम क्या करते हैं, बाहर जहाँ लॉकर में रखा है उसका अच्छे से लॉक्ड होगा, वो चेन से लॉक करके रखेंगे, ताला वाला पूरा स्ट्रांग, है ना, ताकि चोर अंदर ना घुस सके. ठीक है, घुसेगा ही नहीं तो चोरी होने की संभावना ही नहीं है. सिमिलरली in our mind we should not allow the maya, the thoughts should come inside, कि उसको अंदर आने ही नहीं देना चाहिए. फर्स्ट हैंड ही रोक दो, अंदर ही मत आने दो, then it's fine. आया ही नहीं ना, locked it down. So in your mind have Krishna. Krishna is a precious jewel. भक्ति बहुत precious jewel है, उसको बचाना है ना, तो don't allow Maya to come inside. हैव लॉकअप, लॉक कर लीजिए बाहर से, हाँ, ताकि माया आ ही ना सके. नो गैप्स फॉर माया. माया के लिए गैप ही नहीं है तो अंदर नहीं आएगी. नो, नथिंग इज देयर. इन केस अब हम इतने स्ट्रांग नहीं है कि हम अलाउ ही नहीं कर पा रहे हैं, इच्छाएं तो आ ही रही है. माधुरी क्या बात कर रहे हो आप? वी आर हैविंग सो मेनी डिजायर्स. डिजायर्स इज देयर बट नो नीड टू एक्ट ऑन देम. जरूरी नहीं है कि आप हर इच्छा को पूर्ति करो. ठीक है, अब अगर आपकी इतनी प्रोटेक्शन के बाद भी चोर अंदर घुस जाए तो क्या किया जाए, क्या करना चाहिए? You still have the chance to protect your gold. आपके पास अभी भी मौका है अपने सोने को बचाने का. What you can do by forcibly pushing the thief outside of the door. आप उस फोर्स से उस चोर को बाहर निकाल सकते हो. भाई go away, और you hand it over to a police, है ना, उसको बाहर निकाल सकते हैं हम लोग. Similarly, अब डिजायर, इच्छा तो आ ही रही है ना, क्या करें? माया इज स्ट्रॉन्ग. ठीक है, मान लिया वी आर नॉट स्ट्रॉन्ग कि वो लॉकअप, हम इतना तेज ताला नहीं है अपने पास में. ठीक है ना, चोर अब माया आ चुकी है अंदर. ना व्हाट टू डू, नो नीड टू एक्ट ऑन देम इमीडिएटली. अब देखिए जब ऐसे विचार आ जाते हैं ना तो माइंड एजिटेटेड हो जाता है. कैसे? अब देखिए, अब किसी शेर ने अगर ब्लड को टेस्ट कर लिया हो, अब एक बार स्वाद लग गया ना जीवा को खून का, नाउ ही बिकम मोर हफ्सी. मतलब ही वाज लाइक मोर इनटू द थर्स्ट जाग जाता है उसका, भाई और चाहिए. आई वॉन्ट, अभी तो हंगर जाग गया मेरे को, मेरे को अब कुछ तो चाहिए खाने को. सिमिलरली अब ये जो विचार हम मन में अलाउ कर देते हैं ना, एंड देन वी कंटेम्पलेट, इट्स लाइक इंद्रियों को विषय वस्तु मिल चुकी है. नो, इंद्रिया इज, सेंसेस आर डिमांडिंग, भाई फुलफिल करो, अभी चाहिए, वी वांट इट. हाँ, उनको भी थोड़ा टेस्ट हो चुका है, दे हैव सीन द सेंस ऑब्जेक्ट, अब मिल गया उनको सेंस ऑब्जेक्ट. नाउ दे आर आस्किंग यू टू फुलफिल द डिजायर. नाउ एट दैट पोजीशन व्हाट टू डू? द इंटेलिजेंस शुड बी स्ट्रांग विद द विजडम, नीड टू गेट इट डाउन. तो वो हम बुद्धि का उसमें इस्तेमाल करते हैं विजडम के साथ में. बट ऑन दिस ट्रेडिशनल सिस्टम में क्या होता था, मन और इंद्रियों की बात ही आती है कि मन से इंद्रियों को नियंत्रण करना. ठीक है, अब इंद्रियां तो डिमांड कर रही है ना, ऑलरेडी माइंड में थॉट आ चुका, वेजिटेट हो चुका है माइंड. व्हाट टू डू नाउ? माइंड इज एजिटेटेड, इंद्रियों ने देख लिया सेंस ऑब्जेक्ट, भाई दे हैव सीन, नाउ दे आर डिमांडिंग. नाउ व्हाट टू डू? माइंड इज एजिटेटेड. तो वो कंट्रोल वहां पे आना चाहिए. नॉट अलाउइंग द सेंसेस to get into sense gratification is called sense control. Sense control क्या होता है? इच्छाएं आ भी गई हैं, इंद्रियां जा भी रही हैं, मगर नियंत्रण कर लिया, अलाउ नहीं किया, उसको कहते हैं इंद्रियों पर कंट्रोल होना. बट दिस ट्रेडिशनल वे इज लिटिल डिफिकल्ट. ठीक है, ये थोड़ा सा मुश्किल है. ठीक है, जैसे बताया जा रहा है, इट्स अ ट्रेडिशनल वे कि माइंड सेलिबेसी तक ठीक है, माइंड एंड सेंसेस इट्स नॉट दैट सो इजी. ठीक है, तो जैसे फिर आता है क्लीननेस की बात भी इसी में ही आ जाती है, क्षमा दमा तपस्वोचम, कंट्रोल करना. मगर दिस ट्रेडिशनल वे ऑफ तपस्या इज नॉट सो एप्लीकेबल या प्रैक्टिकल हम लोगों को नहीं दिखता है. हम बोलते हैं दिस इज लाइक द पर्सन हु आर फॉलोइंग योगा प्रोसेस. ठीक है, योगा प्रोसेस, अब मन को कंट्रोल करना, बट इट रिक्वायर्स सम एंगेजमेंट ऑल्सो. ठीक है, मन को कंट्रोल तो करें मगर लगाए कहाँ? अब इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से रोक दिया, कहाँ देखें क्या? अब भाई क्या देखना क्या है? अब आप ये भी बंद कर दे, वो भी बंद कर, देखें क्या? तो क्या बचा क्या हमारे लिए? Senses can say like that. What should I watch now? यहाँ से तो बंद कर दे, वो भी बंद कर दे, अब देखूं क्या? So it's required now. Then Sukadeva Goswami talks about पंचरात्रि का तपस्या, जो रूपा गोस्वामी मेथड देते हैं. What the method he talks about? पंचरात्रि का तपस्या. पंचरात्रि तपस्या means practicing under the directions of Guru, और भक्ति भक्तों के संग में फॉलो करना. तो पंचरात्रि की विधि में there are do's and don't. ये आप इस साइड को अगर मूव ऑन करें तो हमारे पास डूज एंड डोंट आ जाते हैं.
डूज इज लाइक अंडर द गाइडेंस ऑफ एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, ठीक है। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में कि हमें संघ में रह के वी हैव टू डू द प्रैक्टिस। इवन कपिला मुनि देवहूति माता को भी यही बताते हैं, डू डिवोशनल सर्विस बट विद द इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, भक्ति करना मगर भक्तों के संग में, ठीक है। तो दैट इज अगेन हियर वी हैव टू डू अंडर द गाइडेंस ऑफ आवर मेंटर, आवर स्पिरिचुअल मास्टर, काउंसलर, उनके गाइडेंस के अधीन रह के हमको भक्ति करनी चाहिए। देन इट बिकम ईजियर, ठीक है, क्योंकि दे आर गाइडिंग अस अकॉर्डिंगली, हम वो गाइड कर देते हैं, हेल्प कर देते हैं, it become easier and that way we are able to control ourselves। and the don'ts क्या है, साथ साथ में डोंट भी फॉलो करने हैं। डोंट में आ जाते हैं हमारे 4 नियम। अब ये जो ट्रेडिशनल वे है इसमें भी क्लीनलीनेस, कंट्रोलिंग द माइंड, सेलिबेसी, ये चीजें आ रही है ना। और हमारी पंचरात्रि का विधि में भी यही है। हम लोग यहाँ पे मगर वी आर प्रैक्टिसिंग डिवोशनल सर्विस, यहाँ पे इंगेजमेंट भी आ रही है, मतलब मन को कंट्रोल तो करना है, इंद्रियों को कंट्रोल तो करें, मगर इंगेजमेंट भी दी जा रही है साथ साथ में, ठीक है। लाइक माइंड कंट्रोल इज देयर, फिक्स योर माइंड ऑन कृष्णा, उनके बारे में चिंतन करो ना। यू वांटेड टू सी कृष्णा's ब्यूटीफुल दर्शन, बोलना चाहते हैं कृष्ण कथा करिए, सो लाइक दैट वे देयर इज एंगेजमेंट, बट इट शुड बी अंडर द गाइडेंस ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर और आवर मेंटर और आवर गाइड्स। अब अगर देखा जाए, देखिए जो गाइड या स्पिरिचुअल मास्टर या मेंटर्स होते हैं, दे कैन गिव अस द वे, दे कैन फैसिलिटेट अस, वो हमको फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, मगर उसमें भी जो एंडेवर है वो हमारा होना चाहिए। विलिंगनेस इज आवर एबिलिटी, कृष्णा गिव्स। विलिंगनेस हमारा होना चाहिए, एबिलिटी कृष्णा प्रोवाइड करते हैं थ्रू द संगा और थ्रू द एसोसिएशन ऑफ द डिवोटीज, मतलब दैट इज हाउ द फैसिलिटीज और एटमॉस्फेयर वैसा क्रिएट रहता है, तो वी गेट, ऐसी बात नहीं है। बट एट द एंड वी हैव टू फ्लाई आवर ऑन फ्लाइट, अपनी जहाज तो खुद ही चलानी है ना। सो दैट इज हाउ इवन इन द भगवद गीता 6th chapter, like one should deliver oneself with the help of mind, by delivering one should progress with the help of delivering the mind, कि माइंड को डिलीवर करना है। उसमें भगवद गीता के 6th अध्याय में बताया, देखिए विद द हेल्प ऑफ माइंड डिलीवर योरसेल्फ, मतलब मन के हिसाब से डिलीवर करिए, मन की मदद से। ये नहीं बोला कि आप बोले माता जी गुरु डिलीवर करते हैं, यस इट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मगर ऑन योर शोल्डर देयर इज अ बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके कंधे पे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। दे आर गिविंग यू द गाइडलाइंस। अब जैसे एक पेशेंट है, जा रहा है, ले लिया, मगर अब दवाई का खाना तो उसकी जिम्मेदारी है ना, डॉक्टर घर आके तो खाएगी नहीं खाई भाई आपको घड़ी घड़ी थोड़ा ना पूछेगा, वो तो आपकी जिम्मेदारी है। तो सिमिलरली हमारी जिम्मेदारी आ जाती है, विलिंगनेस इज आवर्स, हाँ विलिंगनेस हमारा होना चाहिए करने का। फैसिलिटी गाइड्स एंड काउंसलर दे आर गिविंग अस द फैसिलिटी, वो गाइडेंस दे रहे हैं हम लोगों को, मगर करना हमारे हाथ में, वी हैव द विलिंगनेस, फ्री विल इज आवर्स, ठीक है। So it's their responsibility to check with the person, वो चेक करते हैं बारी बारी से, दे आस्क यू अच्छा कैसा चल रहा है, मगर it's our responsibility to open up to them कि I'm not able to follow up, मेरे से नहीं हो पा रहा है या कुछ तकलीफ हो रही है, so then they will guide us, so it's our willingness कि हम कितना करना चाहते हैं। So this is पंचरात्रि का विधि, हमें engagement मिलता है in the association of devotees we learn, ठीक है। Now do's and don'ts हैं, 4 नियम है। Now the what is the practical application, ये हम लोगों ने पढ़ दिया कि traditional method we can't follow, there is पंचरात्रि का विधि, we understood गुरु चाहिए, एसोसिएशन चाहिए, we can do it, बट अब प्रैक्टिस में कैसे करना है, ठीक है। The practical application we will study। तो यहाँ पे हमारा practical application we will see कि what is the practice, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता है श्रील प्रपात के तात्पर्य में, हम लोग इन 6 अर्जिस के बारे में डिस्कस करेंगे, वाच, मनस, क्रोध और जीव और उदारपस्थ, ठीक है। वाच मतलब स्पीच, माइंड्स डिमांड, एंगर, और जीभा टंग जो टेस्ट करना चाहते हैं, उदारपस्थ बेली एंड जेनिटल्स। तो इनको कैसे करना है हम लोगों को, ये फ्लो चार्ट आई विल शेयर, इट इज इजी टू कीप द थिंग्स इन माइंड, बट विल गो थ्रू द पर्पट ऑफ श्रील प्रभुपाद, हम तात्पर्य पढ़ेंगे इसका, ठीक है। ये जो चीजें बता दी मैंने, इट वाज ऑलरेडी डन, तो वी आर गोइंग टू द एप्लीकेशन पार्ट, ठीक है। तो इजी प्रोसेस रिकमेंडेड इज कृष्णा कॉन्शियसनेस, ठीक है। नाउ वी विल गोइंग टू द एप्लीकेशन पार्ट। तो पहला ही स्टेप क्या आ जाता है यहाँ पे, वन सेकेंड जस्ट सॉरी, द इजी प्रोसेस इज बीइंग रिकमेंडेड बाय श्रील रूप गोस्वामी। ये ऊपर का ट्रेडिशनल वे था, इट्स नॉट सो इतना हमें अपील नहीं कर रहा है, एंड वी आर नॉट एबल टू डू दैट मच। तो रियल जो प्रोसेस है रूप गोस्वामी अभी धीरे धीरे बता रहे हैं, माइंड एंड सेंसेस हाउ टू कंट्रोल, ठीक है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्या आ जाती है, वाच वेगम, स्पीकिंग पावर, ठीक है। हम लोगों का स्पीच कंट्रोल नहीं होता है ना,
इमीडिएटली कोई बोल रहा है हाँ हम भी जानते हैं, हैव द कंट्रोल ओवर योर स्पीच, ठीक है। इट सेज एवरी वन ऑफ अस हैज द पावर ऑफ स्पीच, एज सुन एज वी गेट एन अपॉर्चुनिटी वी बिगिन टू स्पीक। जैसे ही मौका मिलता है इमीडिएटली दर 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 बोलना शुरू हो जाते हैं। बट इफ वी डू नॉट स्पीक अबाउट कृष्णा कॉन्शियसनेस, वी स्पीक अबाउट ऑल सॉर्ट्स ऑफ नॉनसेंस, ठीक है। इट इज कंपेयर्ड, यहाँ पे उदाहरण दी गई है एक फ्रॉग, टॉड, टॉड इज कॉल्ड मेंढक, ठीक है। अब जैसे जो एक सांप होता है उसका भोजन तो संप्रे, कुछ भी छोटा मोटा जानवर खाता है। अब जो सांप है वो गर्दन ऊंची करके देखते कुछ दिख रहा है क्या, बेचारे को ढूंढना पड़ता है। बट इफ द साउंड इज देयर, ही इज एबल टू, उस साउंड वाइब्रेशन वो इमीडिएटली समझ पाता है कहाँ पे क्या है, उसको लोकेशन पता चल जाता है, ठीक है। इट बिकम इजियर फॉर हिम टू कैच। सिमिलरली अब ये जो भौतिकवादी है ना, कर्मीज और ज्ञानीज, दे टॉक नॉनसेंस। अब भौतिक जगत में आप देखिए हर जगह गॉसिप चलता है, ठीक है। औरतों को देखोगे तो चुगलियां चलेंगी, मेल्स को देखोगे दे विल बी टॉकिंग अबाउट देयर बॉस और द वर्किंग प्लेस, या किसी और अगर युवक हैं या युवतियां हैं, दे विल टॉक अबाउट सम मेल और फीमेल, कुछ ना कुछ बातें तो चलेंगे ना। अरे तूने क्या मेकअप यूज किया, अरे नहीं नहीं वो लैक्मी वाला अच्छा है, अरे नहीं नहीं आई एम यूजिंग दिस वन, मतलब सम गॉसिप इज देयर, है ना, कुछ ना कुछ गॉसिप तो है ही है। अरे कहाँ से शॉपिंग की तूने, मेरे को भी पसंद है, ये बताना ना, लिंक देना। दिस काइंड ऑफ नॉनसेंस थिंग्स आर देयर, दैट इज नॉट, बहुत ही जगत में इन्हीं चीजों की बातें होती है ना। ड्रेसेस की लेके सेंस ऑफ ड्रेसिंग, किसी का दे रहे उसको सेंस ऑफ ड्रेसिंग बहुत अच्छा है, वो कितना सुंदर है। या विल टॉकिंग अबाउट टेलीविजन और द मूवीज और द एक्टर एक्ट्रेसेस और मे बी द स्पोर्ट्स। आई रिमेम्बर हम लोग जब स्कूल में थे ना, मेरे घर में केबल नहीं लगा था, मैंने जानबूझ के नहीं लगवाया था, बिकॉज आई वॉज वेरी स्टूडियस पर्सन। स्टूडियस मतलब मुझे अपने पढ़ाई को लेकर बड़ी चिंता रहती थी कि पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, तो इस चक्कर में मैंने घर में केबल ही नहीं लगवाई। मेरे भाई के साथ में बहुत लड़ाई होता था मेरा, एंड बट फिर भी मुझे सारी जानकारी होती थी कौन से सीरियल में क्या चल रहा है, राखी सावंत का क्या हुआ, स्पोर्ट्स में किसी का क्या हुआ, टेनिस में, एक्चुअली आई वाज बिग फैन ऑफ टेनिस एंड क्रिकेट, तो कि कौन सी टीम जीत रही है, एवरीथिंग वाज अवेयर ऑफ, दो मेरे घर में केबल नहीं है। और वो अवेयरनेस कहाँ से आ रही है, जो स्कूल में गॉसिप होता था। तो हमारे जो फ्रेंड्स होते थे लाइक, एक्चुअली वी आर मोर इनटू द स्पोर्ट्स, तो स्टार्टिंग में आके तुझे पता है वो रफेल नडाल का क्या हुआ था, सेरेना विलियम्स ने क्या खेला, लाइक ईच एंड एवरी डिटेल इज देयर, क्या शॉट मारा, किस स्पीड से मारा, एवरीथिंग डिटेल इज देयर, ठीक है। वो सारा डिटेल पता है कि किसी का क्या हुआ, वो डांस शो चल रहा था उसमें कौन जीता, everything is, the information is coming from there outside, and this is a gossip, ये gossip है। but is it really putting any value to the life? इन चीजों से कुछ वैल्यू मिल रहा है क्या लाइफ में? नथिंग। इट्स लाइक टॉडिंग लाइक अ टॉड, एक जैसे मेंढक होता है ट्र ट्र करता है, उसका कोई मतलब है क्या? उल्टा मृत्यु को इनवाइट करता है वो स्नेक के रूप में। एक सांप है, सर्प रूपी मृत्यु उसको आगे ग्रैब करके ले जाती है, पकड़ के ले जाती है। तो सिमिलरली यहाँ पे रूप गोस्वामी हमको वार्न करते हैं, इफ यू डोंट यूज योर स्पीच पावर, अगर आप अपनी वाच को सही से इस्तेमाल नहीं करते हैं कृष्ण भावनामृत के लिए, तो इट सिंपली स्पॉइल्स एवरीथिंग। आप मृत्यु को न्योता दे रहे हो, ठीक है। मृत्यु को न्योता मतलब, देखिए भक्तों के लिए मृत्यु नहीं होती, क्यों? बिकॉज वो दे आर नॉट टेकिंग बर्थ अगेन। डेथ मीन्स टेकिंग बर्थ अगेन ना, दोबारा से जन्म लेना, तो दोबारा से जन्म नहीं लेते हैं, दे आर गोइंग बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन, वो तो अपनी ही पोजीशन में वापस चले जाते हैं, बीइंग गोइंग बैक टू गॉड हेड। तो इट्स नॉट अ बर्थ डेथ फॉर देम, उनके लिए मृत्यु नहीं है। डेथ इज लाइक अ स्टेपिंग स्टोन, उस पर पैर रखा और भगवत धाम चले गए। डेथ इज लाइक स्लीपिंग एंड वेकिंग अप विद कृष्ण, सोना है और भगवान कृष्ण के साथ में धाम में जाना है। सो दैट इज फॉर द डिवोटीज, बिकॉज दे डोंट वेस्ट देयर टाइम इन दिस नॉनसेंस गॉसिप्स, ठीक है। इन चीजों में नहीं, वो कृष्ण कथा करते हैं, दे टॉक अबाउट कृष्णा, कृष्ण कथा करेंगे या वैल्यूएबल चीजें दे टॉक अबाउट। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति है वो कभी भी अपना समय, अब कोई बिजनेसमैन व्यक्ति है क्या, अब जो बिजनेस ओरिएंटेड पर्सन है वो हर समय अपने बिजनेस से रिलेटेड ही बात करेगा। कोई भी व्यक्ति भी दिखेगा तो he will see the reviews। अभी जैसे कोई भी सपोज मेरा एक बिजनेस है परफ्यूम्स का, ठीक है, जस्ट एन एग्जांपल, सपोज आई हैव अ परफ्यूम बिजनेस, ठीक है। अब मुझे देखना है, अगर इफ आई गो टू द कंज्यूमर्स, अगर मैं कंज्यूमर्स की चॉइस को जान पाऊँ कि व्हाट दे लाइक, उनको क्या पसंद है, उनका क्या मेंटेलिटी है, दैट विल हेल्प मी टू इम्प्रूव इन माय बिजनेस, कि मैं अपना क्वालिटी शायद प्रोडक्ट का बढ़ाऊं।
तो बीइंग अ नॉर्मल पर्सन आई विल गो, आई आस्क देम कि अच्छा आप ये यूज करते हो आप लोग, आई विल, जो यूजर्स हैं आई विल गो टू देम एंड आस्क, अच्छा आपको क्या लगता है नॉर्मल पर्सन बन के, अच्छा कैसा है ये, सो मगर उसकी बात करने का मतलब क्यों है, वो व्हाई वाज टॉकिंग अबाउट, सो डिड गेट द फीडबैक, और उसमें भी इंप्रूवमेंट कर सके या वो जान सके कि मुझे क्या करना है। सिमिलर, दिस इज कॉल्ड इंटेलिजेंस ना, उसको बिजनेस की परवाह है भाई, आई वांट टू मेक प्रॉफिट। हाँ, सिमिलरली द इंटेलिजेंट पर्सन दे डोंट वेस्ट टाइम इन नॉनसेंस। वो जाके ये तो नहीं पूछेगा और क्या खाया आपने, नो, ही हैज हिज बिजनेस मेंटालिटी, विल टॉक अबाउट द बिजनेस। सिमिलरली एक भक्त होता है, ही विल नॉट वेस्ट टाइम इन गॉसिप्स, ही विल गो, उसको पता है कि मनुष्य जीवन कभी भी, हम लोग क्या है, वी आर ऑन द रेजर एज। रेजर एज क्या होता है, थोड़ा सा क्या, नजर हटी दुर्घटना घटी, तो कुछ भी हो सकता है। स्पेशली अगर कोई मेल डिवोटीज हैं, तो जब वो शेव करते हैं तो क्यों मिरर सामने होता है, ताकि कहीं कट ना लग जाए, है ना, ध्यान पूर्वक देखते हैं। तो अगर थोड़ा सा भी ध्यान हटा तो कट लगने का खतरा है, ब्लड निकल जाएगा, है ना, चोट लग जाएगा। सो दैट इज, दे आर वेरी केयरफुल। तो सिमिलरली we have to be very careful. Life क्या है, it's like a tottering on a leaf of lotus. जैसे कमल के, कमल दल जला जीवन तलमला, there is a song भजो रे मना, कमल दल जला जीवन तलमला। So it's like कि जैसे एक अगर आप देखें कमल का फूल है, उसका जो पत्ता होता है उसमें जो पानी होता है ना, वो बूंद की तरह होता है, इट कैन ड्रॉप एनी टाइम, वो कभी भी गिर सकता है। तो हमारा जीवन भी, वी कैन गिव अप आवर लाइफ एनी टाइम, हम कभी भी दे सकते हैं। तो rather than wasting our time in gossips, why not talk about कृष्ण कथा, जो हमें हेल्प करेगा भक्ति में वृद्धि के लिए। So this is recommended, this is called control, using our speech in a proper way। ठीक है, वही यहाँ पे बताया जा रहा है। तो ये मेंढक का उदाहरण यहाँ दिया गया कि a toad in a field speak by croaking, and similarly everyone who has a tongue want to speak, even if all he has to say is nonsense, है ना। The croaking of the toad, however, simply invite the snake, मृत्यु रूपी सांप को इनवाइट कर देना, प्लीज कम हियर एंड ईट मी, आ बैल मुझे मार। वही सांप है। तो नेवरदलेस ऑल्दो इट इज इनवाइटिंग डेथ, द टोड गोज ऑन क्रॉकिंग, वो फिर भी बेचारा बोलता रहता है, ट्र ट्र ट्र, इज मेकिंग सो मच नॉइज। The talking of materialistic man और मायावादी philosopher is compared to this, इनका जो भौतिकवादी है, कर्मी ज्ञानी, इसी से कंपेयर किया जाता है। तो they are simply inviting death to catch hold on them, क्योंकि वो कुछ वैल्यूबल तो बोल नहीं रहे हैं कि जो उनको भगवान की याद दिलाए या देखे, दे आर एबल टू रिमेम्बर कृष्णा, नो, ऑल द टाइम नॉनसेंस, एंड दे आर ऑलवेज स्पीकिंग नॉनसेंस। कंट्रोलिंग स्पीच हाउएवर डज नॉट मीन कि आप मौन व्रत धारण कर ले, बस बोलना ही नहीं है। हाँ, मौन व्रत धारण करके मगर चैट चल रहा है, इज इट अ मौन व्रत? नहीं ना, मौन व्रत तो लिखा है, मुंह से नहीं बोल रहे हैं मगर मन में कई चीजें चल रही हैं, आप चैट पे लिख रहे हो, दैट इज ऑल्सो स्पीच ओनली। ठीक है, तो साइलेंस में अपीयर हेल्पफुल फॉर सम टाइम, थोड़े समय के लिए हेल्पफुल हो सकता है, बट अल्टीमेटली इट प्रूव्स अ फेलियर। द मीनिंग ऑफ कंट्रोल स्पीच मीन्स, रूपा गोस्वामी क्या कहते हैं, पॉजिटिव प्रोसेस ऑफ कृष्ण कथा। हाँ, पॉजिटिव प्रोसेस। तो यहाँ पे नेगेटिव चीजें तो आ रही हैं हम लोगों के लिए कि कंट्रोल करना, एक निगेशन है, कंट्रोल करो, रोको, मगर पॉजिटिव चीज भी बताई जा रही है कि पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है, इंगेज। इंगेजमेंट ही तो मिसिंग थी ना ट्रेडिशनल वे में, बट हियर वी आर गेटिंग द एंगेजमेंट। अब ठीक है, आप बोलो कि नहीं बोलना है, ये नॉनसेंस नहीं बोले, क्या फिर कृष्ण कथा करो ना, श्रवणम कीर्तनम, श्रवण के आप कीर्तन करो, ग्लोरीफाई कृष्ण, टॉक अबाउट कृष्ण कथा, टॉक अबाउट हाउ टू डू साधना, कैसे जप अच्छे से करना चाहिए, डिस्कस अबाउट द क्वेश्चंस ऑफ परीक्षित महाराज। हाँ, क्या प्रश्न पूछे हैं, रियली वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चंस। हाँ, this we should inquire or talk about. So engaging the speaking process and glorifying the Supreme Lord Krishna. The tongue can thus glorify name, form, quality, pastime, anything। भगवान के नाम के बारे में बात करो, लीलाओं के बारे में याद करो, कीर्तन करो, अरे डू कीर्तन। तो उनकी लीलाओं के बारे में बात कर सकते हैं। By this is the preacher of Krishna Katha is always beyond the clutches of death. सुना आपने, it's a very important statement. The preacher of Krishna Katha, preacher मतलब प्रचारक, जो कृष्ण कथा का प्रचारक है वो मृत्यु के क्लचेस से बचा हुआ है, क्योंकि वो हर समय अपना किसमें इस्तेमाल कर रहा है, कृष्ण कथा के लिए, and he is talking about Krishna all the time. That is the person beyond the clutches of death. So you all should also become, आप लोग भी प्रचारक बनिए। प्रचारक doesn't mean go and give lecture, no, just go and discuss, चर्चा करिए कृष्ण कथा के बारे में। So this is the significance of controlling the urge to speak। ठीक है, तो ये स्पीच का है। और मोर ओवर आई विल गिव यू वन मोर थिंग, कि देखिए जब हम लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं ना, इट टेक्स मोर ऑफ द माइंड पावर, हमारा एनर्जी बहुत कंज्यूम होता है बोलने में।
आई रियलाइज इट। कभी कभी बहुत थकते तो नहीं है ऑब्वियसली, कृष्ण कथा है तो देन वी डोंट टायर्ड, बट जब कोई नॉनसेंस बात होती है, हम फालतू का प्रजल्प करते हैं, थोड़े समय खुद ही थक जाते हैं, बस एनर्जी डाउन हो गया। पर कभी आपने प्रचारकों को देखा है, दे गेट टायर्ड? नो, they have lot of capacity to speak. हाँ, इवन माई भाभी से समटाइम बोलता है कितना आपका स्टेमिना है बोलने का, तो क्योंकि ओवर द कॉल ऑल्सो समटाइम आई टॉक, तो इट्स नॉट ऑल द टाइम आई एम गिविंग क्लासेस, नो। बट थिंग इज इट्स नॉट मी। आप किसी भी भक्त को देखिए, आप हमारे महाराज को देख सकते हो। मुझे याद है जगन्नाथ की रथ यात्रा थी, तो नवेंद्र महाराज वॉज देयर। तो देखिए उनका एज देखे, ये 70+। आई एम स्टिल नॉट 30, अभी भी 30 की नहीं हुई हूँ मैं, स्टिल अंडर 30, तो सून आई एम गोइंग टू बी 30। तो ही वाज 70+, मतलब अराउंड 75। अभी तो महाराज का 75 हो चुका है, अभी 2 साल पहले की बात है, तो 70+, ठीक है, 70+, मतलब इट्स अ ह्यूज। बट आई रिमेम्बर महाराज का जोश ना, हम सब से इट वाज सो हाई, कॉन्टिन्यूसली द कीर्तन वाज गोइंग ऑन हाई लेवल साउंड पे, और मतलब प्रचार चल रहा है। इट्स नॉट अबाउट जस्ट महाराज, इट्स अबाउट एनी महाराज इन ISKCON। इफ यू सी दैट इज, आई रिमेम्बर वन पास्ट टाइम व्हेन माय गुरु महाराज वाज कमिंग फ्रॉम ऑस्टिन, तो बाहर से दिल्ली में, उसके बाद उनको नेक्स्ट डे वृंदावन जाना था। इट्स ओनली अ 1 डे स्टे इन, मतलब दिल्ली में उनका 1 दिन का स्टे था, उसी दिन वो लैंड किए थे। तो मेरे गुरु भाई हैं, उन्होंने उनका प्रोग्राम मतलब प्रोग्राम रखे थे उस दिन, 3 ही लेक्चर रखा उनका, 3 के आई थिंक 2 ही लेक्चर रखवाए थे। आई थिंक 2 दिन का स्टे था, तो पहले दिन 2 ही लेक्चर रखवाए कि महाराज में भी टायर्ड, तो थोड़ा रेस्ट करना चाहेंगे। तो माय गुरु महाराज एट द एंड चेस्टाइज्ड हिम लाइक एनीथिंग। ही सेज आई एम नॉट हियर फॉर टेकिंग रेस्ट, मैं यहाँ पे रेस्ट करने के लिए नहीं आया, इतना मैं स्पेंड करके आई एम नॉट हियर फॉर अ रेस्ट, दिस रेस्टिंग इज पेनिंग फॉर मी, व्हेन आई स्पीक इट कीप मी हेल्दी। जब मैं बात करता हूँ कृष्ण के कथा के बारे में, तो मुझे हेल्दी रखता है। सो दे आर नॉट टायर्ड, वो टायर्ड नहीं होते, बिकॉज इज द पावर ऑफ कृष्ण कथा। तो कोई थकता नहीं है कृष्ण कथा करने में। मगर एक भौतिकवादी जितनी देर बात करे, 1 घंटे बाद बैटरी डाउन है, इट हैपेंस विद देम। और मोर ओवर इट इज नॉट पुटिंग एनी वैल्यू टू द लाइफ ना। मगर भक्त के जीवन में ऐसा नहीं है, जितना ज्यादा कहते थे मोर यू गिव कृष्णा मोर यू गेट कृष्णाइज्ड। आप जितना ज्यादा कृष्ण किसी को देते हो, उतने ज्यादा कृष्णाइज्ड बनते हो। तो टॉक टॉक टॉक, जस्ट गो अहेड, कीप टॉकिंग कृष्ण कथा। इसके लिए स्टॉप नहीं करना चाहिए, कभी थकना नहीं चाहिए, गो ऑन। एंड मोर ओवर इट इज मोर रिलिशिंग। अब इतना रिलिश हम लोग करते हैं, इट रियली ब्रिंग्स जॉय एंड लाइफ टू द person जब भी कृष्ण कथा होती है। even if you are tired, but when you talk krishna katha, it's really rejuvenating. So it's a right engagement, rather than talking nonsense, talk about krishna katha or read something good, that's really very nice. तो ये एक engagement दिया है वाच वेगम, so this is the control of speech. और moreover मैंने बोला ना एनर्जी कंजम्पशन, यहाँ पे एनर्जी कंजम्पशन, एनर्जी सही जगह यूज हो रही है, ठीक है। द सिंपली एनर्जी इज ट्रांसफॉर्मिंग। एनर्जी जो होती है कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती ना। We studied in the physics, energy is just transformed from one form to the another. So similarly here our material energy is transformed to the spiritual energy, है ना। जैसे potential energy to kinetic energy, kinetic is active, potential होती है जो store रहती है। तो we have the potential to speak, then speak Krishna Katha, then it transforms into kinetic energy, kinetic that is dynamic, जो dynamic energy है, and it keep the momentum बनता है, ठीक है। So that helps you to progress. So there is no that you will आपके energy consumption or no, it helps you. It is conservation of the real conservation of energy is this. Even if you speak, your energy is still there. बहुत ज्यादा energy. Spiritual mathematics, आध्यात्मिक mathematics से difference है। भौतिक जगत का जो mathematics है 1 - 1 0, 1 + 1 2, मगर आध्यात्मिक जगत में क्या है 1 - 1 still 1, 1 + 1 still 1, मतलब एनर्जी उतना का उतना ही रहता है, डोंट वरी, इवन इट इंक्रीजेस, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट। और मोर ओवर व्हेन व्हाटएवर वी आर टॉकिंग, तो थॉट्स मन में आते हैं, इट सिंपली एजिटेट्स द माइंड, इट हैज द कनेक्शन विद द माइंड। मैंने बोला ना वाच जीभा का ये इंद्रियां साथ ही में है, तो हम लोग कल चर्चा करेंगे। टुडे वी आर डन। तो वी हैव डिस्कस्ड the question of Parikshit Maharaj, हम लोगों ने क्या डिस्कस किया। I will share this thing in the notes, मैं शेयर करूंगी। We talked about start with the question of Parikshit Maharaj. He was worried कि अपनी प्रजा को लेके कैसे, मतलब पश्चाताप लग नहीं रहा है कि सही तरीका है, पापों से कैसे, पापों से बचना है तो पश्चाताप करना चाहिए। Escapism is only through the atonement, but I saw that atonement is not working. ये पश्चाताप तो कार्य नहीं कर रहा। He gave the analogies, चोर पुलिस, elephant bathing और कन्फेशन।
तो 3 एनालॉजी ये दिया, ऐसे ये तो कुछ काम नहीं कर रहे, देयर इज नो रिफॉर्मेशन ऑफ द हार्ट। देन सुखदेव गोस्वामी कंफर्म्ड, यस, ऐसा पश्चाताप काम नहीं करता है। व्हाट इज द रियल अटॉनमेंट इज तपस्या, नॉट ट्रेडिशनल वे ऑफ तपस्या, वी अंडरस्टूड सेलिबेसी, माइंड एंड सेंस कंट्रोल, ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा। माइंड और सेंस का आपको उदाहरण दिया कि चोर से बचना है तो घर पे लॉकअप अच्छे से होना चाहिए, और अगर घुस भी जाए तो यू हैव द पावर टू थ्रो हिम आउट, ठीक है। उसी प्रकार से मन का लॉकअप अच्छा होना चाहिए, नहीं है अगर इच्छाएं आती तो एजिटेट कर जाते हैं, क्योंकि इंद्रियों को दे हैव टेस्टेड समथिंग, नाउ दे आर डिमांडिंग, तो उसके लिए वी हैव टू बी वेरी स्ट्रांग। तो जो ट्रेडिशनल वे में थोड़ा मुश्किल लगता है, इट रिक्वायर एंगेजमेंट ना, आर्टिफिशियल कितना कंट्रोल, नहीं नहीं करना नहीं करना, बट सम एंगेजमेंट इज रिक्वायर्ड। तो रूपा गोस्वामी इज गिविंग अस वेरी नाइस वे, that is called पंचरात्रिका विधि, ठीक है। पंचरात्रिका विधि means under the guidance, practicing Krishna consciousness under the guidance of your guru or mentor or a counselor or a guide, and मतलब भक्तों के संग में भक्ति करना, ठीक है, और प्रॉपर एंगेजमेंट। तो वी टॉक्ड अबाउट देन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ये सब तो समझ में आ गया, अब प्रैक्टिस कैसे करना है। So practice, we talked about vacha today. Once since we discussed vacha, that is speech, power of speech. So we understood. Example, we studied the snake and the frog, toad. एक मेंढक का और एक सर्प का उदाहरण हम लोगों ने देखा, ठीक है। जो नॉनसेंस बातें हैं वो कैसे हैं, सर्प, मृत्यु रूपी सर्प को इनवाइट करने जैसा है, क्योंकि नथिंग वैल्यूएबल इन योर लाइफ टू लर्न एंड पुट इट इनटू प्रैक्टिस। बट व्हेन वी टॉक अबाउट कृष्णा, एंगेजमेंट इज कृष्ण कथा, so that's how your vacha is controlled, ठीक है। So we discuss this, rest 5 we'll discuss tomorrow, ठीक है। So we'll stop here. Any of you having any questions or comments, so please go ahead, or if nothing then we can stop. Any comment, realization or any questions? Yes, please say yes or no. If nothing then we can stop up, time तो हो चुका है वैसे, तो किसी का कोई प्रश्न है तो जल्दी से पूछ सकते हैं। Yes, मेरी तरफ से नो क्वेश्चन, ओके। सोनू माता जी हैड नो क्वेश्चन, एनीवन एल्स? नो क्वेश्चंस, नो क्वेश्चन, एवरीथिंग इज क्लियर, क्लियर है आप सबको सारा कुछ? होप सो। जी माता जी, ओके, क्लियर। जी माता okay, जी। so everything is clear, so we'll be stopping up here. So do contemplate on this. So yes, okay, Asta is done. So I'll be sharing the things in the group, तो आप उसको भी एक बार go through करिएगा। तो 3 प्रकार के अनुभवी लोग भी देखे हमने, इंटेलिजेंट पीपल, so be a first class person, ठीक है, just by hearing follow, ठीक है। Okay, so we'll stop here. So let's chant 3 times Hare Krishna, Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare। sorry, श्री रूप गोस्वामी पाद की जय, श्री प्रपाद की जय, उपदेश मित्र की जय, सभी भक्तों की जय। धन्यवाद। See you all in the evening of the session. Hare Krishna. Hare Krishna.